जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, एनडीए 2024 फिजिक्स काइनेमेटिक्स चल रहा है। आज होगा लेक्चर 2। बेटा लेक्चर 1 में हमने बात की कि भाई काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन और रेस्ट को हमने कल समझाया। फिर साथ में ये बताया कि पोजीशन या कोऑर्डिनेट के हिसाब से मोशन कितने टाइप का है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो इसको और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं। तो कल मैंने एक टर्म लिया डिस्टेंस, ठीक है। आज मैं दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक हमारा डिस्टेंस कल हो गया, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या था बेटा? लेंथ ऑफ द पाथ, सिंपली लेंथ ऑफ द पाथ। बॉडी जिस रास्ते पे चलती है उस रास्ते की लंबाई क्या है? इट इज डिस्टेंस। नाउ बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये जान लीजिए कि बॉडी जहां से चलती है वो उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है, और जहां अपनी जर्नी खत्म करती है वो फाइनल पोजीशन हो गई। जैसे कोई स्टूडेंट अपने घर से निकला और स्कूल पहुंचा, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? घर है। इनिशियल पोजीशन कहां पर है? घर। और फाइनल पोजीशन स्कूल में पहुंच गए तो फाइनल पोजीशन स्कूल हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस between the initial position, yani least distance between the initial position and the final position of the object, ठीक है, is called the displacement। अब देखो, जैसे ये मान लो होम, किसी बच्चे का घर है ये, ठीक है। अब ये यहां से निकले, अपने पहले एक फ्रेंड के यहां गए, फ्रेंड F1, ठीक है, और ये हो गया 100 मीटर डिस्टेंस। फिर दूसरे फ्रेंड के यहां पहुंचे, कोई स्टूडेंट निकलकर घर से 100 मीटर दूरी पर अपने F1 फ्रेंड के यहां गए। फिर वहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर उस तरीके से यहां से आ गई है दूसरे फ्रेंड F2 पर। मान लो ये 100 मीटर हो गया। अब पहला बंदा यहां से निकला, F1 को लिया, F1 फ्रेंड को लिया, फिर दोनों पहुंचे कहां पर? F2 के घर पे, F2 को भी लिया साथ में, ठीक है। अब फिर यहां पर आ गए, चलिए मान लीजिए पहुंच गए ये स्कूल। कहां पर आ गए? स्कूल आ गए, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो गई? डिस्टेंस 100 मीटर। तो बेटा यहां पे जो ट्रैवल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करूं कि भाई यहां से ये जो पहला बच्चा है अपने घर से निकलकर स्कूल पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, रास्ता क्या है उसका? ये रास्ता है, ठीक है। तो ये रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ द पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो बेटा हो गया यहां पर 100, 100 एंड 100, 100 प्लस 100 प्लस 100, इट इज 300 मीटर, ठीक है। अब यहां से यहां तक अगर शॉर्ट पे जाता है, ये शॉर्टेस्ट बिल्कुल सामने ही है उसके, तो यहां पर पता चला कि भाई ये डिस्टेंस तो सिर्फ 150 मीटर है। तो लीस्ट डिस्टेंस जो है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस हाउस और स्कूल के बीच की दूरी जो लीस्ट है
ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हैज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, जो लीस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस, इट इज 150 मीटर। ये हो गया। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहां देखो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि भाई डिस्टेंस जो है, मैंने कल भी लिखा था कि अगर बॉडी मूव करना चालू कर देती है, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, एंड नेवर बी नेगेटिव, ना तो जीरो होगा, यानी जीरो ऐसे लिख दीजिए, जीरो, जीरो कभी नहीं होगा, और नेगेटिव ये भी कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी चलती है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट सभी हो सकता है बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। भाई जीरो कहां पर होगा और नेगेटिव कहां पर होगा, अब इसको समझते हैं कि भाई नेगेटिव कहां आ जाएगा और जीरो कहां पर होगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बताने में हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन के बगैर काम चल जाता है रिप्रेजेंटेशन में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में डायरेक्शन बताने की कतई जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये राइट हैंड पे चल रहा है या ड्यू ईस्ट चल रहा है, ड्यू वेस्ट चल रहा है, व्हाटएवर बी द डायरेक्शन, ये यहां कितना किस डायरेक्शन में चल रहा है, यहां किस डायरेक्शन में चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई टाइम क्या हुआ, या आप फिजिक्स कितनी देर पढ़े, केमिस्ट्री कितनी देर पढ़े, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी देर पढ़े हैं, हिस्ट्री कितनी देर पढ़े हैं, करंट अफेयर्स कितनी देर पढ़े हैं, तो वहां सिंपली टाइम बताएंगे आप कि सर हम इतनी इतनी देर पढ़े हैं। वहां डायरेक्शन थोड़ी बताएंगे कि सर आधा घंटा फिजिक्स नॉर्थ में बैठ के पढ़े, आधा साउथ में, आधा ऊपर, आधा नीचे, ऐसे कुछ नहीं बताएंगे, सीधा सीधा कि सर ये टाइम इंटरवल इस पोर्शन को हमने दिए, बात खत्म होगी। ठीक है, तो टाइम कैसा क्वांटिटी हो गया बेटा, टाइम भी स्केलर हो गया, डिस्टेंस भी स्केलर हो गया। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको बताने के लिए डायरेक्शन कंपलसरी है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे, यानी ऐसा समझ लीजिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन बता दिया जाएगा, इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखते हैं और अभी इसको इंडिकेट करते हैं, पहले थोड़ा वेक्टर पर एक एग्जांपल और देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं अगर कहूं आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन दिस मार्कर, 100 न्यूटन यानी फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस मार्कर। आप कहोगे रेवा सर ने तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन बेटा फिजिक्स और साइंस की लैंग्वेज में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे इंडिकेट करना होगा 100 न्यूटन का फोर्स मार्कर पर ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, या इन एनी डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये स्टेटमेंट जनरल भाषा में तो चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स साइंस की लैंग्वेज में, साइंस ऐसी लॉबी में जहां पे हम बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहां हमें बताने के लिए ऐसी क्वांटिटी को डायरेक्शन कंपलसरी होगा। तो बेटा ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा कि जैसे अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक बॉडी बेटा ये चल रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर मैं इसका डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा दूं तो इट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन लगा दूं बेटा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे अगर मैं कहूं अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैंने कहा इट ट्रेवल्स 100 मीटर, या चलिए मान लीजिए इट ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, इट ट्रैवल्स 10 सेंटीमीटर इन एनी डायरेक्शन, ये नहीं बता रहा मैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये कुछ नहीं बता रहा, ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और अगर मैं डायरेक्शन चिपका दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। हालांकि वेक्टर्स के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं रहते, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा वेक्टर के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस आए नहीं, बिल्कुल वेक्टर को छुआ नहीं है लोगों ने। जब वेक्टर्स पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जब मोशन इन प्लेन, तो थोड़ा बहुत इंडिकेट करेंगे, जैसे रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, कुछ बातें इंडिकेट करेंगे जो जरूरी हो। अब देखो, जैसे मैंने कहा, अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर है तो अब प्लस माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब इस बात को समझिए, है ना। जैसे बेटा कल मैंने पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक्स और वाई, यहां चूंकि प्लेन है ना, इस पे एक्स वाई एक्सेस ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक्स एक्सेस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सेस, ये ओरिजिन हो गया। अब एक बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम द ओरिजिन, अब ये चलती है अलोंग एक्स एक्सेस, तो यहां पर आके ए पॉइंट पर आ गई। अब ये चली कहां से, ओ से ए तक चली। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 1 मीटर, मान लेते हैं, चलिए इसको 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्टेंस तो 1 मीटर है। अब यही बॉडी अगर इधर चलती, बी पॉइंट पर आ गए, अब यहां पर भी 1 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस, बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, ये बात मैं अगर इंडिकेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। अगर मैं कहूं कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, 1 मीटर चली यानी ए पर आ गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गई, तो प्लस 1 मीटर डिस्टेंस मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं कहा बॉडी इज मूविंग इन या अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चली, तो -1 मीटर मुझे इंडिकेट करना हो। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इस पोजीशन में ओ से बी -1 मीटर, ओ से ए +1 मीटर, इसलिए मुझे प्लस माइनस यहां पर यूज करने पड़ते हैं। अगर मैं कहूं डिस्टेंस ओ से बी डिस्टेंस, अगर मैं पूछूं बच्चों डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, तो दोनों का ही आंसर डिस्टेंस विल ऑलवेज, हमेशा कैसा रहेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, +1 मीटर +1 मीटर। या इससे मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस बेटा यहां पर क्या हो गया, चाहे इधर या इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, डिस्प्लेसमेंट यानी बिटवीन ओ एंड ए, ये क्या हो गया, ओ और ए के बीच में +1 मीटर। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओ एंड बी, तो -1 मीटर। तो ये डिफरेंस है बेटा, इतना छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, डिस्टेंस तो अगर बॉडी चल रही है नेवर बी 0, बॉडी चली तो नेवर बी 0। अब मैं ये कहूं कि भाई हमारी बॉडी जो है ऐसे करके चली बेटा, मैंने कहा कि भाई ओ से ए चली, ओ से ए चली, उसके बाद ए से ओ पर आ गई। कैसे, इसका रास्ता क्या हुआ, कैसे चल रही है, ओ से ए और ए से वापस ओ टू ए एंड कम्स बैक, रिटर्न्स बैक फ्रॉम ए टू ओ। ओ से चले, ए पर पहुंचे और रिटर्न बैक्स टू ओ अगेन, फिर से वापस ओ पर आ गए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बेटा ओ से ए से ओ, इससे मतलब नहीं है कि पॉजिटिव में चले एक्स या नेगेटिव में चले, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 मीटर इधर गए, लौट कर भी 1 मीटर आए, 1 + 1 2 मीटर। अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां पर, ओ से ए से ओ, यानी ओ से ए गए, ए से वापस ऊपर आ गए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लीस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन इज व्हाट, ओ, ए पर पहुंचे, ठीक है, ए से वापस आ गए बेटा ओ पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम, ओ। भाई इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट, कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम।
सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। या इसको ऐसे कहिए, डिस्टेंस कितना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, नेट डिस्प्लेसमेंट O से A प्लस 1 मीटर। अब A से O यानी डायरेक्शन बदल गई, A से O अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया -1 मीटर। तो नेट क्या आ गया बेटा? अगेन 0। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई O से A पर गए, A से वापस O पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बट डिस्टेंस इज नॉट 0, इन दिस केस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, और केस लेते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस नॉन 0 है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अ बॉडी इज मूविंग on a circular path of radius r। भाई r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो इन वन कंप्लीट राउंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक कंप्लीट राउंड के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। दिमाग में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है, छोटे क्लास में भी करते आए ये, लेकिन कंसेप्चुअल है बेटा। यहां पर भी एक बार देख लेते हैं। तो बेटा ये सेंटर हो गया सर्कल का और ये रेडियस r हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन इज A। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम A, move anti-clockwise and comes or returns to A again। ठीक है, A से चली वापस A पर आ गई। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा डिस्टेंस पाथ ऑफ द लेंथ यानी लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस की लेंथ 2 पाई r। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 पाई r। कल भी लिखा था ये डिस्टेंस 2 पाई r के बराबर हो गई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बेटा, अब जो डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट ए से चलकर इनिशियल पोजीशन ए इन आफ्टर वन कंप्लीट राउंड कहां पर आ गई? फिर से ए पर आ गई। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर यही सवाल मैं करूं वन कंप्लीट राउंड की जगह, ठीक है, मैं क्या करता हूं? हाफ राउंड करता हूं। इन अ हाफ राउंड, इन अ हाफ राउंड। अब सोच के बताइए आंसर। अब सोचिए, हाफ राउंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हाफ राउंड बच्चों यानी ए से चले, ओ सेंटर, आर रेडियस, ए इनिशियल पॉइंट एंड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी वेयर इट स्टॉप्स। ठीक है, तो हाफ राउंड बेटा ए से बी तक आ जाएंगे, हाफ राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r अपॉन 2, इट इज पाई r। डिस्टेंस तो इतनी होगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट ए से बी। ठीक है, बी और ए के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो गया ना, ये ओ से बी और ओ से ए यानी आर और आर, रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर ए बी के बराबर एंड ए बी इज डायमीटर आर प्लस आर 2r। तो कितना हो गया यहां पर? 2r के बराबर। अब इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए इन अ क्वार्टर राउंड, इन अ क्वार्टर राउंड। अब क्वार्टर राउंड के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, वो भी आ जाएगा। अब क्वार्टर राउंड के लिए ओ सेंटर, आर रेडियस, ये क्वार्टर राउंड हो गया, 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये क्वार्टर हो गया। ए से चले और वापस यानी ए से चले और बी पर आ गए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, इट इज पाई r बाय 2। कल भी निकाला था ये। अब डिस्प्लेसमेंट सोचिए क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट
बेटा ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है बेटा, यहां पे डायरेक्ट, क्योंकि यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी एक शॉर्टकट बता देंगे इसका, तो वहां पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, AB इज हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर OB इसका स्क्वायर प्लस बेस OA स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, इनको प्लस कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस आ जाएगा। बेटा बोथ OA एंड OB आर each is r square, so it is 2r square. AB square is equal to 2r square. Take under root of both sides, hence AB is equal to r under root of 2. तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्वार्टर राउंड में डिस्प्लेसमेंट ये होगी। अब इसका एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अब आपको ये तैयार करने, मतलब कहीं पे भी कोई भी एंगल दे रखा हो, आप डिस्प्लेसमेंट फटाफट निकाल सकते हैं ना। उसको देखते हैं फॉर्मूला को। तो नोट करके इसको बनाते चलेंगे। हैं बेटा, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर, और ये हो गया रेडियस r। ठीक है, अब मान लो, चलो उसको ऐसे कर देता हूं मैं, यहां से ऐसे बना देता हूं। O ये A पॉइंट एंड B पॉइंट, ये आ रहा है बेटा, A पॉइंट एंड B पॉइंट। ठीक है, रेडियस कितनी है r, और यानी बॉडी A से चली B पर आ गई, एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, जैसे कल मैंने लिया कि भाई AB डिस्टेंस क्या था, सोचिए देखिए, थीटा अपॉन 180 डिग्री, थीटा भी डिग्री में 180, ये भी डिग्री में, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई, और क्या कर दिया था, r से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, ये डिस्प्लेसमेंट है AB। ठीक है, तो AB डिस्प्लेसमेंट जो होती है बेटा, इट इज 2r साइन थीटा बाय 2, ये याद रखिए, इट इज 2r साइन थीटा बाय 2। अब देखो इसे रिजल्ट में अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अब जैसे अगर मैं कहूं कि भाई पूरा एक राउंड ले लूं मैं, पूरा एक राउंड, यानी A से चलकर वापस A पर आ गए, तो उस केस में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा पूरा एक राउंड के लिए 360 डिग्री हो गया। तो फॉर वन कंप्लीट राउंड थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा पूरा ए से चले वापस ए पर आ गए तो पूरा सर्कल हो गया ना यहाँ पे, और सर्कल जो होता है सेंटर पर हमेशा जो एंगल इंड्यूस करेगा इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ यहां रखिए इसको, ए बी, यानी ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए और बी के बीच की दूरी। अब ए से चले वापस हम ए पर ही आ गए। ठीक है, वैसे तो हमें मालूम है इनिशियल फाइनल पोजीशन एक है, इस फॉर्मूले को हम टेस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी यानी वापस हम उसी पर आ गए, लेकिन लिख मैंने ए बी दिया है 2r साइन 360 डिग्री बाय 2। बेटा 360 डिग्री बाय 2r साइन 180 डिग्री हो गया, और बेटा साइन 180 डिग्री हैज जीरो वैल्यू, इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू 0, तो 2r इंटू 0 इज 0। यही तो है डिस्प्लेसमेंट कि भाई ए पूरे एक राउंड के बाद बी कहां पर आ जाएगा, ए पर ही तो आ जाएगा। ए और बी आइडेंटिकल हो जाएंगे या कोइंसिडेंट हो जाएंगे, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। हाफ राउंड के लिए देखो, फॉर हाफ राउंड, अब हाफ राउंड के लिए देखो, हाफ राउंड के लिए भाई हाफ राउंड यही तो होगा, ऐसे करके ए ये हो गया, ये सेंटर O, रेडियस R, एंड दिस इज द B पॉइंट। इससे चले B पर आ गए। हाफ राउंड के लिए बेटा ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू, स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ AB, use the formula,
2r sin theta by 2. Now put the value of theta 180 degree. 2r sin 180 degree upon 2, 180 degree upon 2, 90 degree, and sin 90 degree is 1. So it is 2r. यही तो निकाला था हमने डायमीटर के बराबर, यानी AB is the diameter. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2r आ गया. ठीक है, क्वार्टर के लिए भी देख लो आप, क्वार्टर राउंड के लिए भी चेक कर लेते हैं. अब देखो फॉर क्वार्टर राउंड के लिए देखिए आप, थीटा कितना हो गया? क्वार्टर राउंड यही तो हो गया. ऐसे करके ऐसे बना देता हूं मैं, ये A एंड B, और ये एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ सेंटर, आर रेडियस. ठीक है, तो क्वार्टर राउंड के लिए थीटा 90 है, यहां रखिए. तो AB 2r साइन, बेटा थीटा 90 रखिए, 90 अपॉन 2r साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री. बेटा ये टेबल जो मैंने लिखाई थी आपको बेसिक्स में, ठीक है, वो टेबल याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर. ये एंगल सब याद होने चाहिए, है ना. 2r साइन 45 1 अपॉन √2. बेटा 2 ये है, √2 से, यानी 2 को मैं लिख सकता हूं बच्चों √2 इंटू √2. हमेशा ध्यान रखिए, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2, क्योंकि अगर मैं रूट और √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 इंटू 2 एक ही रूट में आ गए, 2 और 2 एक ही रूट में रख दिया, एंड 2 4 का रूट लिया 2. तो ये इसका मतलब 2 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? √2 इंटू √2, 1 √2 यहां से ये चला जाएगा, एक √2 बचेगा, इट इज √2r. तो ये तो लिखा था हमने √2r पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब चलो अब इसे घर पे कर लेना. अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर ये ना O A एंड B, इट इज एंगल 60 डिग्री. ये जो थीटा एंगल है किसके बराबर है? थीटा 60 के बराबर है. तो आपको फाइंड AB, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट A और B के बीच में. अ बॉडी मूव फ्रॉम A टू B and it induces, this AB arc induces angle 60 degree at the center O. What is the displacement between A and B? So directly you can write 2r sin theta by 2. तो इसको निकाल लेना, इसके अंदर कितना आता है निकाल लेना इसको. ठीक है, घर पे निकाल लेना इसे. नाउ अब बात करते हैं तीसरा टर्म लेते हैं. 2 टर्म हो गए बच्चों हमारे. एक तो हमने डिस्टेंस देखा और एक डिस्प्लेसमेंट देखा. ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड. तो स्पीड ये मतलब है सीधा कोई बॉडी जो है कितना तेज चल रही है, कितना हल्का चल रही है. डेली टर्म में यूज करते हैं बेटा, इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं. वो बाइक वगैरह, स्कूटर जो है आप कार चलाते हैं, आप एक्सेलरेटर से एक्सेलरेशन डाल के स्पीड अप कर लेते हैं, या कम करने की जरूरत पड़ती है तो कम कर लेते हैं उसे. ठीक है, तो स्पीड बेटा ये जान लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम. मतलब यूनिट टाइम में चला गया डिस्टेंस, यानी 1 सेकंड में, या यूनिट टाइम 1 सेकंड ले लिया, 1 मिनट ले लिया, या 1 आवर ले लिया. 1 सेकंड और 1 आवर बहुत यूज होगा. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, अभी मैं फिर से आता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम को 1 यूनिट कर दिया गया, तो 1 हो गया. तो डिस्टेंस अपॉन 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस. इसलिए यहां लिखा जा रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम. टाइम को 1 यूनिट मान लिया. ठीक है, जैसे कहीं बेटा अगर मैं पहले इसका SI यूनिट लिख दूं, SI यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेटा इसका SI यूनिट लिखें, SI यूनिट डिस्टेंस यानी मीटर हो गया, टाइम सेकंड मीटर पर सेकंड. तो बेटा SI यूनिट क्या बना इसका? मीटर पर सेकंड. SI यूनिट ये मीटर पर सेकंड हो गया. मान लो, अब इसको फिर से यहां पर समझो,
a body is moving with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो इट मींस इट इज मूविंग और इट कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। ये मतलब है बेटा इस चीज का, यानी बॉडी कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में बॉडी 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर यही मैं इसको बेटा अदर यूनिट लिखता, अदर यूनिट में ये बहुत चलेगा डिस्टेंस किलोमीटर में, भाई डिस्टेंस मीटर में तो बड़ा कम हो जाएगा ना, लंबे लंबे डिस्टेंस चलने होते हैं, ठीक है। एरोप्लेन देखो कहां से कहां डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। तो उसी हिसाब से फिर अब यहाँ ये तो बड़ा छोटा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फिर भी हम एक्सप्रेस करते हैं किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर दूसरा यूनिट है किलोमीटर पर आर, ठीक है। कहीं लिखा है कि भाई एक बॉडी जो है मूव कर रही है, या बस इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आर। What does it mean? It means that a body, यानी bus is moving with 100 km per hour. In 1 hour, this bus moves 100 km. ये मतलब होता है बेटा डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। एक घंटे में बस जो है 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, या एक बॉडी 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। आपस में कन्वर्ट करना भी सीख लीजिए। कई क्वेश्चन में यहाँ यही तो इस पे करेगा आपको, यानी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ऐसे करके दे देगा आपको फंसाने के लिए कि आपका टाइम ज्यादा किल हो जाए, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में दे दिया, डिस्टेंस मीटर या टाइम ऐसे करके बात करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भाई अगर किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर सेकंड में कैसे बदले, हाल चेंज कर सकते हैं, उसे देखिए तो नोट करके। अब देखो कहीं लिखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं क्या करता हूं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं। बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 1 किलोमीटर कंप्राइजेस हैज 1000 मीटर। बेटा 1 आवर को सेकंड्स के अंदर लिखें तो 60, 1 आवर कंटेन्स या हैज 60 मिनट, एंड ईच मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड, हैज 1 आवर कंटेन्स 60 into 60 सेकेंड। बेटा यहाँ पे 1 0 ये चला गया, 1 0 ये चला गया, है ना। 2 5 2 3 3 6 18, तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर, बेटा किलोमीटर पर आवर, इसे मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किसको, किलोमीटर पर आवर को 5 into 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भाई 36 किलोमीटर पर आवर से एक कार चल रही है, अ कार इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली यू कैन डू इट। 36 क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड। 18 2 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, आ रहा है इतना। तो बेटा ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अगर उल्टा करना होगा भाई, यहां से हम ये हमने देखा, ये हटा देते हैं, यहां हमने देखा बेटा, यानी किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकेंड में आ गए। तो किलोमीटर पर आवर स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर मुझे उल्टा करना है मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब मान लो
हमें दे रखा है एक बॉडी मूव कर रही है या कोई कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, कहा कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, इसे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 18/5, 5 इंटू 18/5, 5 से 5 ये चला गया, तो इट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ऐसे बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों को, छोटी छोटी बातें, यही बेटा कंसेप्ट होते हैं, खूब यूज होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें, स्पीड की टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1 कि भाई सबसे पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी है? यूनिफॉर्म स्पीड इफ अ बॉडी कवर्स, ठीक है, या ट्रेवल्स, इफ अ बॉडी कवर्स और ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम इंटरवल के अंदर कोई बॉडी कवर कर रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड, इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक कार मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब ये जैसे ही स्टार्ट करती है बेटा, फिजिक्स में कोई भी हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, वहां टाइम 0 मान लेते हैं कि भाई t इज इक्वल टू 0। ये अब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, बॉडी अभी t0 पे यहां पर है, ये बॉडी है। अब 1 सेकंड के बाद, अब एक टाइम 1 सेकंड लैप्स कर गए, आफ्टर 1 सेकंड बॉडी यहां पर आ गई, अभी भी ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो बेटा यहां से 1 सेकंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस, स्पीड मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड इज इक्वल टू द स्पीड। 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस 10 मीटर, तो बेटा यहां से यहां तक कितना चली है? 10 मीटर। अब एक फर्दर 1 सेकंड, ठीक है, आफ्टर 1 या नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद, यानी t इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड में आने में अगेन टाइम इंटरवल इज 1 सेकंड एंड ट्रेवल डिस्टेंस अभी भी कितना होगा? 10 मीटर। फिर अगले नेक्स्ट, अब यहां पर आ गए, फिर से 1 मीटर डिस्टेंस, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस यहां पर आ गए, कब? t इज इक्वल टू 3 सेकंड। बेटा बराबर बराबर टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर। तो ये बेटा इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल अगर कोई बॉडी कवर करती है तो इट इज सेड टू बी, यस, स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर मान लो इक्वल टाइम इंटरवल में पता चला एक बॉडी जो है पहले 10 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में पता चला 20 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर चली, सब बदल रहा है, 10, 20 और 5, unequal distances in equal time interval, then speed is variable speed. तो next variable speed, दूसरा क्या हो गया? variable speed, यानी unequal distances, ठीक है, in equal time interval। जैसे अब यहां चली, ऐसे बना दें फिर से इसको, बॉडी यहां से चल रही है, ठीक है, अब यहां से चली t इज इक्वल टू 0 पर, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां पर आ गए, ठीक है, और यहां पर आ गए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और यहां पर आ गए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। पता चला यहां से यहां तक तो चली ये 10 मीटर, फिर पता चला अगले 1 सेकेंड में चली 20 मीटर, और नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर पता चला ये चली 5 मीटर। तो बेटा टाइम इंटरवल तो वही है ना, 1 माइनस 0 यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर चली, फिर 2 माइनस 1 1 सेकेंड में 20 चली, फिर अगले 1 सेकेंड में 3 माइनस 2 यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर।
तो अनइक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, तो वेरिएबल स्पीड। तो स्पीड कैसी होगी बच्चों? वेरिएबल होगी, ठीक है। अब वेरिएबल स्पीड, जैसे अगर आप रोड पे चलोगे तो वेरिएबल स्पीड से ही चलोगे आप, कांस्टेंट स्पीड से तो चल ही नहीं सकते। कांस्टेंट, हाँ वो बात अलग है, बिल्कुल आपको बिल्कुल मालूम है कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोड पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कहीं से कोई चीज भी नहीं आ सकती है, तो आप कांस्टेंट स्पीड से चल सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से लेके आप चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक भी होगा, दूसरे व्हीकल्स भी होंगे, तो वहां पर आप एक कांस्टेंट स्पीड से मेंटेन नहीं कर सकते। कभी आपको भीड़ आ रही है तो स्लो करके चलाना पड़ेगा, ठीक है, यानी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस मूव करेंगे रश में। रोड खाली होगा तो ज्यादा बिल्कुल कवर कर लेंगे, 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल स्पीड होती है। जब वेरिएबल स्पीड होती है तो कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड, कि भाई जब हम वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं तो अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने में एवरेज स्पीड क्या थी हमारी, ठीक है। तो उसके लिए तीसरा टर्म आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, या तो मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। तो बेटा जो एवरेज स्पीड होती है, स्पीड को जनरली हम v से लिख देते हैं, ठीक है, एवरेज ए वी, एवरेज ये लिख दिया मैंने ए वी ई करके, या ए वी लिख दो एवरेज ये। तो एवरेज स्पीड रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बेटा एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब मान लो आप बाइक पर जा रहे हो, आपका फ्रेंड आपको फोन करता है, ठीक है, आपने लीड लगाया हुआ कान में, एकदम फोन आया, आपने उसको रिस्पॉन्स किया, तो उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? कहना मैं बाइक चला रहा हूं। उसने पूछा, अचानक पूछ लिया कि भाई बाइक की स्पीड क्या है? आपने बता दिया 60 किलोमीटर पर आवर। तो खास इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फोर्थ टाइप इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो स्पीड एट अ सर्टेन इंस्टेंट। अच्छा, स्पीड व्हीकल के अंदर कौन पता करता है? हमने बेसिक्स में बताया भी है, स्पीडोमीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, बेटा ध्यान रखिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी स्पीड एट अ सर्टेन और पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, ठीक है। इसको बेटा लिखने का तरीका जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये मैंने लिख दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को हम x से शो कर सकते हैं या s से शो कर सकते हैं। मैंने x ले लिया, टाइम को t ले लिया, यहां लगाता हूं मैं dx अपॉन dt। ये बताएंगे इसके बारे में, हालांकि क्वेश्चंस रहते नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा इसके अंदर भी बाद में, ठीक है। ये बेटा एक तरीके से डिफरेंशिएशन है। यहां d का मतलब d तब यूज करते हैं when x is very very small, very much small, approaches to zero। x बेटा dx का मतलब हो गया x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, dt बहुत बहुत छोटा टाइम है, तभी तो इंस्टेंट आएगा, एक सर्टेन इंस्टेंट तभी तो आएगा जब टाइम इंटरवल बिल्कुल ना के बराबर होगा, या dt जो होगा बिल्कुल 0 के बराबर होगा, तभी किसी इंस्टेंट पर हम पहुंच पाएंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है dx अपॉन dt, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कोई टर्म आ गया, बड़ा टेक्निकल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन बस
डिस्टेंस बहुत छोटा है कि सर्टेन इंस्टेंट पे जो स्पीड है dx अपॉन dt, dx और dt जो है वेरी वेरी मच स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो। तो इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dx यानी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो बेटा ये इस तरीके से हमने चार स्पीड के चार टाइप लिए। कौन कौन से टाइप लिए? यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कब मीनिंगफुल है? ये रियल प्रैक्टिस के अंदर मीनिंगफुल है, जब वेरिएबल स्पीड होती है। ठीक है, नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी स्पीड एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, वीडियो चेक कर ले एक बार बेटा। चलो वीडियो भी बढ़ रहा है, इसमें एक काम करते हैं बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे इसके साथ।